हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी का प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। दोस्तों, इस क्लास में सेट 1 देखने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ जीके जीएस का ही अध्ययन करेंगे। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। कॉपर परमाणु का आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है दोस्तों? कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है और आर्गन का परमाणु संख्या 18। तो इसका अंतर हो गया दोस्तों 11। देखिए दोस्तों, किसका परमाणु संख्या 11 है? 3 2 5, ये नहीं होगा। 10 2 12, ये भी नहीं होगा। 10 2 12 1 13, ये भी नहीं होगा। 10 1 11। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए जबकि द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी सवाल है। तो संश्लेषण के लिए उपयोगी सवाल कौन है? यह क्लोरेला है। अगला प्रश्न, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या है दोस्तों? गर्भाशय की दीवारों को मोटा होना, यह भी है। इसमें रुधिर परिसरण बढ़ाना, यह भी है। इसकी कोशिकाओं में वसा और ग्लाइकोजन के भंडार को बढ़ाना, यह भी है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न, बोरोन का निष्कर्षण किस खनिज से किया जाता है? तो बोरोन का निष्कर्षण कोल मैग्नेटाइट से किया जाता है। इसका अणु सूत्र होता है Ca2B6O115H2O होता है। वहीं कोयला का निष्कर्षण हेमाटाइट से किया जाता है। हेमाटाइट से दोस्तों, लोहा का निष्कर्षण करते हैं। किसका करते हैं? लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से किया जाता है। अगला प्रश्न, माउंट सेंट हेलेंस नामक सक्रिय ज्वालामुखी डायस में स्थित है। तो यह ज्वालामुखी कहां स्थित है? यह ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न, अजंता गुफा के चित्र भारत में डायस के स्वर्ण युग के प्रमाण है। तो यह किस युग के स्वर्ण प्रमाण है? यह बौद्ध धर्म के स्वर्ण प्रमाण है। अगला प्रश्न, कितने भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में समुद्र तट आते हैं? तो यह 9 राज्य और 4 संघ शासित प्रदेश में समुद्र तट आते हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघीय शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी की आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे शीर्षक से प्रकाशित हुई है? तो यह सचिन तेंदुलकर की। कोशिका भित्ति का भाव होता है। तो कोशिका भित्ति का भाव प्रोटिस्टा में होता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर निम्न में से किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती है? तो यह किसको निपतित नहीं होने देती है? यह उपस्थित वलय को निपतित नहीं होने देती है। अगला प्रश्न, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? तो हड्डी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। हड्डी का अध्ययन ओथोलॉजी कहलाता है। क्या दोस्तों? ओथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी डैश होती है और यह आभासी स्थिति डैश
जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। तो यह क्या होते दोस्तों, उसकी वास्तविक उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊंची और यह आभासी स्थिति बदलती रहती है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुदी शिखर है। इस चोटी की लंबाई 2695 मीटर है। यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कहां है दोस्तों? पश्चिमी घाट की। अगला प्रश्न, यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यजुर शब्द का अर्थ होता है संपणम। क्या दोस्तों? संपणम होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो लोसांग महोत्सव सिक्किम में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। अगला प्रश्न, एक तत्व आवर्त 2 और समूह 2 से संबंधित है। इस तत्व के परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। अगला प्रश्न, मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क सीने बार है। सीने बार का सूत्र होता है Hgs होता है। मैलाकाइट यह कॉपर का अयस्क है। वही गिब्बासाइट यह एल्युमिनियम का अयस्क है और कायोलाइट यह सोडियम का अयस्क है। अगला प्रश्न दोस्तों, सोडियम में एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा? तो उसमें बनने वाला पदार्थ मैग्नीशियम होगा। अगला प्रश्न, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है, तो पिंड गतिशील है। तो पिंड क्यों गतिशील है दोस्तों? यह समान त्वरण के कारण पिंड गतिशील है। अगला प्रश्न, सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है। इसका प्रमुख लक्षण क्या है? इसका प्रमुख लक्षण है दोस्तों विटामिन ए की उच्च मात्रा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजित किया था? तो सत्याग्रह का आयोजित 1918 ईस्वी में किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए और भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। प्रथम सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में किया गया था। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो रजिया सुल्तान को दिल्ली के सिंहासन से 1240 ईस्वी में हटाया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश का संस्थापक सी विष्णु थे। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध स्मारक आरामबाग बाबर द्वारा बनाया गया था। यह
कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस बाग को 1528 ईस्वी में बनाया गया था। यह आगरा शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से प्रतिरक्षी तंत्र कार्यहीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? तो कौन सा दोस्तों यह जोड़ा गलत है? ग्लूकागॉन बीटा कोशिका का स्रोत है, यह जोड़ा गलत है। जबकि ग्लूकागॉन से अल्फा कोशिका का स्रोत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषता का सही वर्णन करता है? तो धमनियों की विशेषता का सही वर्णन, मोटी भित्तियां कोई भी वाल्व नहीं होता है, रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती है। अगला प्रश्न, कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य प्रवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन पर विचार करना है दोस्तों? पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है और पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। उपरोक्त में से कौन सही है? तो दोस्तों ये दोनों गलत है। यह होगा दोस्तों यह होगा न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न का जवाब बताइए। समानांतर क्रम संयोजन में संयोजी प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध का सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? यह ऑप्शन सी है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कर्क रेखा भारत के डायस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करें। तो स्थलीय ग्रह कौन है दोस्तों? बुध एक स्थलीय ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्तता निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए राष्ट्रपति के रूप में अनुरा कुमार दिसानायक को नियुक्त किया गया है। एक आयताकार कुंडलिया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति कम हो जाती है तो डैश होगा। तो क्या हुआ दोस्तों? यह प्रेरित विभवांतर पर घटेगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक 20 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है। इसके बाद इस संयोजन को 20 वाट के तीसरे प्रतिरोध और 3 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति कितनी होगी? तो बैटरी के द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति 0.15 वाट की होगी। कितने दोस्तों कितने वाट की होगी? 0.30 वाट की होगी। अगला प्रश्न, कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा जलीय विलयन बनता है? तो इसमें कौन सा जलीय विलयन बनता है दोस्तों? इसमें जिंक सल्फेट बनता है। एक अनुचुंबकीय पदार्थ कब प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाता है? तो यह क्रांतिक तापमान से नीचे।
एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डायस में स्थित है। तो यह कहां स्थित है दोस्तों? यह पुष्प में स्थित है। वर्ष 2024 में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग में प्रदान किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? इस खिताब को जैनिक सिनर ने जीता था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के भारत द्वारा स्वप्रयोजक एक मसौदा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए 21 दिसंबर को विश्व डायस दिवस घोषित किया जाता है। तो 21 दिसंबर को विश्व व्यायाम दिवस मनाया जाता है। सही दोस्तों, कौन सा दिवस मनाते हैं? 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोया सुबिर्नाटो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि बने हैं? तो मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के बने थे। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट